नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार घुडा पहुंचे उदयपुरवाटी विधायक व मंत्री राजेंद्र सिंह घुडा का जिस प्रकार से समर्थकों ने जन समूह ने उनका स्वागत किया गया वो एक नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि जिस प्रकार से उनके समर्थक हैं वो जन सैलाब के रूप में उनके स्वागत में घुडा में उमड़ पड़े व उनको अपने कंधे पर बिठाकर सभा स्थल तक लेकर गए। वाक़या था घुडा को बसाया जिन्होंने झुंझार सिंह जी जिनकी जयंती के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए घुडा पहुंचे मंत्री राजेंद्र सिंह घुडा को लोगों ने अपने कंधों पर बिठाकर सभा स्थल तक लेके गए और गाजे बाजे के साथ जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया वो नज़ारा देखने लायक था। देखिए, पूरे घटनाक्रम से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। पूरी मतलब जो नज़ारा है सभा स्थल का, जिस प्रकार से लोगों ने उनका स्वागत किया गया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए। नहीं कौन छोड़ रहा है, क्योंकि क्या क्या रूल रखे हैं यार। अरे भूपी, ओ भूपी, अरे निकाल भाई, गज्जू, ओ गज्जू, अरे माला निकालो यार, सीधे जगह पूरी यार। जाते मारा बहुत सारे मारा सीधे ये पूरा खींचे लोगों को करने उसको इंग्लिश वाली बोल के आज और हम हमारे पूर्वजों का, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, उस व्यवस्था के अंदर, आज की व्यवस्था के अंदर राजेंद्र घुडा आज की व्यवस्था में मंत्री है, इसलिए आगे तो मेरा नाम है, मेरे फोटो है। लेकिन यदि आप सारे लोग नहीं होते तो मेरा सम्मान कौन कर रहा होता? आपके बिना मैं क्या होता? मैं 8 करोड़ लोगों में खड़ा था, 8 करोड़ लोगों में मैं खड़ा था। आप लोगों ने मुझे 200 में पहुंचा दिया। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 30 में आ गया। ये आपके बिना नहीं हो सकता। ये सारी की सारी ताकत इस नौजवान ने दी है, इस बुजुर्ग ने दी है, माता और बहनों ने दी है। ये सारी ताकत आज जो बता रहे कि हमने तहसील बनाई, हमने कॉलेज बनाई, हमने 23 करोड़ रुपए लगा के घुडा के चारों तरफ बाईपास बनाया, ये सैंक्शन करा दिया, पैसे आ गए और आज घुडा के जाम की स्थिति खत्म करवा देंगे आने वाले 6 महीने के अंदर। और घुडा शेखावाटी का सबसे शानदार कस्बा बनेगा, सबसे शानदार शहर बनेगा, ये आपसे वादा करता हूं। लेकिन
वकील साहब बैठे हैं, गोकुल सिंह जी, ये मेरे अकेले से नहीं होगा, इसमें आप सारे लोगों का सहयोग रहेगा तभी ये काम होगा। तुम संघर्ष करो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने इस उदयपुर वाटी के लिए कुंभाराम लिफ्ट का 850 करोड़ रुपए अभी हमारे झुंझुनू से पाइपलाइन आके और सीथड़ के अंदर 42 लाख लीटर की एक टैंक बनेगा बेटा, 42 लाख लीटर का। 1 लाख लीटर की टंकी कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, और 42 लाख लीटर का टैंक कितना बड़ा बनेगा, 25 लाख लीटर का टैंक गुड्डा में बनेगा। 22.5 लाख लीटर का टैंक गुड्डा में बनेगा, 20 लाख लीटर का उदयपुर वाटी में बनेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस उदयपुर वाटी में एक भी परिवार जिसके पीने के पानी की 100 साल की व्यवस्था की जाएगी। आज हमारे गुड़ा पुंग नेवरी चमरा किशोरपुरा ककराना दीपरा झाज मावता पापड़ा पतलंगी सराय सूरपुरा छापले उन गांवों के अंदर पानी की समस्या हो गई, इधर भी हो रही है। तो आने वाले 100 साल तक पीने के पानी के लिए लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, मोल का पानी नहीं खरीदना पड़े, पानी के लिए हमारी माता और बहनें परेशान नहीं हो। इसके लिए अभी गुड़ा हमारे जयपाल जी बैठे हैं, बाकी के हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं। गुड़ा को शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता है, इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा। लेकिन हेल्थ के लिए भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल होया, अच्छे से अच्छे हमारी इलाज की पद्धति होया। और गुड्डा के अंदर 50-50 किलोमीटर के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए, ऐसे हमें हेल्थ के लिए भी हमारे शहर को डेवलप करना पड़ेगा। हमें यहाँ की टोटल मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ेगी। और मेरे से पहले हमारे बामलास के सरपंच जयपाल जी ने कहा कि गुड्डा को नगर पालिका बनाया जाए। आप सहमत हो क्या इस नगर पालिका के लिए? सहमत हो? गांव को शहर बना दे, थानेदार को एसपी बना दे। जब बोलो गोपीनाथ जी महाराज की। आने वाले बजट के अंदर आपको मैं बता रहा हूं, ये खुड़का हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे अनाउंसमेंट कर रहे मेरे बड़े भाई नरेश जी, प्रकाश जी भाई साहब, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप और हमारे गुड्डा के 5 आदमी की 11 आदमी की कमेटी बनाइए और कमेटी बना के ये फैसला कीजिए, हम गुड्डा के अंदर और चाहे कोर्ट हो, एमजीएम कोर्ट की बात हो गुड्डा के लिए, चाहे गुड्डा के लिए और हमारे लिए क्या बिजली के एक्शन या हो सकता है ऑफिस या और कुछ हो सकता है, या हमारे लिए और हम गुड्डा के लिए सरकार से बजट नगर पालिका के लिए अलावा बजट में और क्या क्या चीज ला सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे पता नहीं, लेकिन ईमानदारी की बात, 33 कलेक्टर राजस्थान में, 33 एसपी कितने, आईजी और कितने डीआईजी, कितने एडिशनल डीजी और सेक्रेटरी और डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, चाहे सीएम सेक्रेटरी, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, पता नहीं आप लोगों की ताकत है। मेरे साथ आपके भाई की बात टालने की कोई भी आदमी सोच नहीं सकता। हमारी कोई भी बात जायज हो उसको मना करने की सरकार के अंदर, क्यों? क्योंकि हमने इस सरकार को बचाया है, बनाया है, और जब बनाया है भैंस ने चरा रहा तो दूध भी काटेगा, बांट दियो है। भैंस बीमार हो कि जना इंजेक्शन ठोकर खड़ी भी करी ही भी नहीं जना। अभी भी मैं विद्याधर जी गिल साहब को कहता हूँ, ठाकुर साहब को कहता हूँ, मंच पे बैठे और नीचे बैठे, एक तो व्यवस्था है या ये व्यवस्था आप लोग ये ऊपर बैठे वाले लोग आपकी वजह से बैठे हैं। ये राजेंद्र गुड्डा को आपने, कोई कहता है राजेंद्र गुड्डा तेरी हाइट बहुत
बहुत शानदार है। अरे हाइट तेरे पीछे है मेरे भाई, इस हाइट तो तुम्हारी वजह से है। तो मैं बताना चाहता हूं, बैठ के कमेटी बना लेना और कमेटी बना के बता देना। और मैं बताना चाह रहा हूं, आपने जो ताकत दी है मुझे, उस ताकत के अंदर राजस्थान सरकार की ताकत मिला के और आपको रिजल्ट देने का काम करूंगा। और ये जो मेरे पास जो भी कुछ है, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। लोकतंत्र के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 18 घंटा काम करके किसी 1 मिनट थकान नहीं आती। और आप लोगों में ईमानदारी की बात है, मेरे पास कोई भी आदमी आ गया, संतों का आशीर्वाद रहा, परमात्मा की कृपा रही, पता नहीं कारण क्या था, लेकिन मेरे पास कोई भी आ गया तो मैंने उसको निराश नहीं किया। और सच बात यह है, सरकार के अंदर मंत्री विधायक तो हो सकता है किसी को पार्टी का हो, लेकिन मंत्री तो सरकार होती है, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहने चाहिए, वो किसी को मना नहीं कर सकता। और आप बताइए, मेरे पास नीम का दाना, खेतड़ी और आपके सूरजगढ़, खंडेलाल सीकर के लोग नहीं, जैसलमेर भाट में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक के लोग आते हैं। वो लोग वोट थोड़ी देंगे। 10,000 से ज्यादा पट्टे पंचायत के कैंपों में दे चुके लोगों को, 10,000 से ज्यादा पट्टे आज तक कभी नहीं मिले। और हम सोचते जो भी सरकारी जमीन के अंदर जो आदमी बैठा है, हम उस आदमी को टोटल वो पट्टे जिनके अंदर बैठे हैं, हमारा 40,000 पट्टों का टारगेट है कि जो भी लोग सरकारी जमीन में हैं, कोई उनको अतिक्रमी मान के उनको हटाने का काम नहीं करे, उस जमीन का उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। और ये काम जो भी कोई भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, चाहे किसी जात बिरादरी का हो, मैं तो कहता हूं मत सताओ गरीब को, रोजेगा पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोदेगा। कबीरा हाय गरीब की कदे न निष्फल जाए, मरे बैल के चाम से लोभ समझ आए। आपको बताना चाह रहा हूं मेरे सभी छोटे और बड़े भाइयों को कि आप कुछ भी करना, किसी गरीब की बदुआ मत ले लेना। ये झुंझार जी आज इनको 371 साल बाद में याद किया जाए, तो इसलिए उन्होंने कोई राजपूत समाज का काम नहीं किया। 36 साल का शेखावाटी, राज शेखा ने शेखावाटी के ऊपर शासन किया, शेखावाटी की स्थापना की, तो सभी समाज के लोग शेखावाटी का होने का गर्व प्राउड सभी समाज को है। इसके अंदर एक परिवार होता है, उसी तरीके उस व्यवस्था के अंदर झुंझार सिंह जी आगे थे, झंडा झुंझार सिंह जी थे, उनके साथ सभी जात बिरादरी के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। इसीलिए आज ये सारे 36 कौम के लोग, बड़े और छोटे भाई आए, क्योंकि इनको पता है विद्याधर जी गिल ये इनका नाम है, गिल इनका सरनेम है इनका। सतपाल सिंह जी शेखावत वो उनका सरनेम है। राजेंद्र गुड्डा मेरा सरनेम नहीं है, आपका नाम है। ये जो नाम है मेरा नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं। मैंने ईमानदारी का बात है, मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, नए जिंदगी में ऐसा कोई काम करूंगा तो इस गुड्डा के नाम को नहीं ले जाने का काम नहीं, इसको आसमान पर ले जाने का काम करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुड्डा वाल्मीकि समाज के मुकेश का भी है, तो ब्राह्मण समाज के विकास जी का भी है, तो नरेंद्र दादा का भी है। ये गुड्डा सबका है। ये गुड्डा भी ये भी सबका है, 36 कौम का है। मेरे अंदर सबका शेर है, सबका सीर है, कोई भी आदमी। और मैं बताना चाहता हूं, कोई एक भी माई का लाल ऐसे बता दे कि आपके पास मैं गया और आपने मेरी मदद नहीं की। अब 2 आदमी झगड़ा करके आ गए, बिम तो विकास से मैं क्या करूं, बिम तो मेरे को कोई रास्ता नहीं। लेकिन जहां तक है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये शानदार काम किया। अभी रणबीर जी लीलों की ढाणी, मेरे बाबूसा किशन सिंह जी विराजमान है, और ये आज पहली बार रणबीर जी लीलों की ढाणी मेरे